आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सब लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सभी पत्रकार बंधु उपस्थित हुए, इसके लिए आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आप सबका स्वागत भी कर रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सब लोग उत्तर प्रदेश, बिहार में जिस प्रकार से अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और पार्टी की विचारधारा को पूरे देश में लागू कराने के लिए, जन समर्थन के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। उसी कड़ी में पहली बार हम लोग दिल्ली के चुनाव में प्रवेश किए और दिल्ली के चुनाव में हम अपनी पार्टी के बैनर तले 3 प्रत्याशी हमने उतारा हुआ है और उन 3 प्रत्याशियों के पक्ष में हम लोग चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, जन समर्थन भी मांग रहे हैं। हमारे 3 प्रत्याशी जो जनकपुरी से हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री धर्मवीर जी, और द्वारिका सीट से हैं श्री अरविंद कुमार जी जो रिटायर्ड फौजी हैं, और हमारे तीसरे प्रत्याशी हैं श्री विनोद चौहान जी जो रिटायर्ड सूबेदार हैं, जो मटियाला सीट से हैं। और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता पीयूष मिश्रा जी और राष्ट्रीय महासचिव शक्ति सिंह जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता दयाराम भार्गव जी, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर चंद्रेश प्रताप यादव जी, इधर हमारे बल्ली चौधरी जी राष्ट्रीय महासचिव, और व्यापार प्रकोष्ठ के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी, सब लोग उपस्थित हैं। तो हम लोगों ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर इसलिए फोकस किया हुआ है कि जिस प्रकार से माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा अपने स्पष्ट विचारधारा को लेकर के सुर्खियों में बने रहते हैं और गरीबों के पक्ष में अपनी आवाज को हमेशा बुलंद करते रहते हैं। हमारा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, जहां भी लोग रहते हैं हम उनकी आवाज को निरंतर बुलंद करते हैं। उसी आवाज को दिल्ली में बुलंद करने के लिए हम सब लोग आज आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जनता तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार करके अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अपने अपने विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, उसी प्रकार से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने मुद्दे पर, अपने विचारधारा पर जनता से समर्थन भी मांग रही है। जैसा कि हम लोग हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में है, 27 अक्टूबर 2002 को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का निर्माण हुआ और आज 2025 है। हम लगातार अपने एजेंडे को मुखर होकर के हम पत्रकार साथियों के समक्ष और जनता के समक्ष रखते हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा आप सब लोगों को कि अभी जिस प्रकार से वर्तमान स्थिति है, आज अगर एक बार कोई विधायक बन जाता है, सांसद बन गया, मंत्री बन गया, तो दूसरी बार बने या ना बने उसको सरकार और हमारी सिस्टम पेंशन का देने का काम करती है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस दिल्ली के चुनाव में अपने एजेंडे को स्पष्ट रूप से रखना चाहती है कि हमारे जब विधायक जीतेंगे, सदन के अंदर पहुंचेंगे, तो वो सदन के अंदर अपनी आवाज बुलंद करते हुए प्रत्येक मतदाता को 5,000 रुपए मतदाता पेंशन की मांग रखेंगे। हर मतदाता को 5,000 रुपया पेंशन मिले, नहीं तो जितने विधायक सांसद पूर्व में हैं या मंत्री रहे हैं इन सबका पेंशन बंद हो। इसके साथ साथ जिस प्रकार से अभी हमारे जो विपक्ष के साथीगण हैं, जो सत्ता में भी हैं, विपक्ष में भी हैं, इन लोगों ने कहा कि जब कोई फेस्टिवल आएगा तो हम गैस सिलेंडर को जो है कम रेट में उपलब्ध कराने का काम करेंगे। हमारी पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि जब हमारे विधायक जीत करके सदन में जाएंगे तो वह यह मांग रखेंगे कि प्रत्येक माह कोई भी परिवार गैस सिलेंडर भरवाता है तो मैक्सिमम प्राइस 500 रुपए रखा जाए, जिससे कि उसको यह सिलेंडर लेने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो। इसके साथ साथ जैसे हम लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लंबे समय से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन की पक्षधर रही है और हम लोगों ने मेहनत करके प्रदेश लेवल पर हम लोगों ने 500 रुपए से 1200 रुपए पेंशन बढ़ाने का उत्तर प्रदेश में काम किया था। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम दिल्ली में जो भी विधवा होंगे, वृद्धा होंगे या फिर दिव्यांग होंगे, ऐसे लोगों के लिए 2500 रुपया प्रत्येक माह पेंशन हमारे जो जीत करके विधायक जाएंगे वह इसकी मांग रखेंगे और इसकी सहमति दिलाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारी महिलाएं हैं
उनको हर क्षेत्र में उनको 50% की भागीदारी सुनिश्चित हो। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अभी बिहार में, उत्तर प्रदेश में लगातार महिला जागरूकता महासम्मेलन करके जो 33% आरक्षण की बात हमने कहा है, सरकार ने भी इसको पारित करने का काम किया, आगे लागू भी होगा, लेकिन 33% से काम नहीं बनने वाला है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 50% आरक्षण महिलाओं के लिए राजनीति में भी, शिक्षा में भी, नौकरियों में भी, मतलब समस्त क्षेत्रों में 50% आरक्षण लागू कराना चाहती है। इसके साथ साथ जो अभी यहाँ की सरकार और सरकार के विपक्ष में रहने वाले लोगों ने जो एक घोषणा किया कि मंदिर के पुजारी और मस्जिदों के मौलानाओं के लिए जो एक ऑफर दिया है, मेरा मानना यह है कि ऐसे ऑफर से कल्याण नहीं होता है। जब भी चुनाव का समय आता है तब नए नए एजेंडे, नई नई बातें उभर के सामने आती हैं। इन सब चीजों को अगर ध्यान में रखा जाए तो आवश्यकता है हमें उन मुद्दों पर फोकस करने की जिन मुद्दों को लेकर के जनता आज भी संघर्ष कर रही है। विगत 10 साल की केजरीवाल जी की सरकार होने के बावजूद जिस प्रकार से हमने देखा कि आप सबके माध्यम से हमने देखा कि केजरीवाल जी मंच से क्षमा मांगते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं अपनी सरकार में जो हमारे बड़े बड़े एजेंडे थे उसको सॉल्व नहीं कर पाए, हम क्षमा मांगते हैं, एक बार फिर अवसर दीजिए ताकि उन समस्याओं का समाधान किया जाए। तो यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी अदालत में जनता ही जज के रूप में है, तो जनता तो इसका निर्णय सुनाएगी ही सुनाएगी। लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 25,000 रुपए के तौर पर हम अपने विधायकों को जितवा करके सदन में भेजेंगे और इसकी पुरजोर मांग कराएंगे कि 25,000 रुपए मंदिर के पुजारी को और मस्जिद के मौलाना को उपलब्ध दिया जाए। इसके साथ साथ एक जो सबसे अहम मुद्दा है, अभी विपक्ष सदन के अंदर जब सदन चल रहा था तो उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक, दिल्ली के सदन के अंदर विपक्ष संविधान लेकर टहल रहा था। कोई संविधान को अपने सीने से लगाए टहल रहा था, तो कोई अपने जेब में रख के टहल रहा था। जब कोई संबोधन सदन के अंदर हो रहा था तो अपने टेबल पर संविधान के तरफ बार बार इंगित करके संविधान के ही ऊपर भाषण देने का काम कर रहा था। लेकिन किसी भी पार्टी, किसी भी दल का, किसी भी नेता का इस तरफ इशारा नहीं गया कि संविधान को हाथ में लेने से संविधान लागू नहीं होने वाला। इसलिए दिल्ली के चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने मतदाताओं के बीच में जाकर के भारतीय संविधान के पक्ष में एक आवाज उठा रही है, जो मेरे हिसाब से पूरे देश को इसकी आवाज उठानी चाहिए कि प्राथमिक विद्यालय से ही भारतीय संविधान पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। जिस प्रकार से शैक्षणिक संस्थानों में, वो चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, हर सब्जेक्ट पढ़ना अनिवार्य होता है, उसी प्रकार से भारतीय संविधान की अनिवार्यता कर दिया जाए। प्रत्येक बच्चे और बच्चियों को, चाहे सरकारी विद्यालय हो चाहे प्राइवेट विद्यालय हो, भारतीय संविधान को पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। यह एजेंडा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का सबसे अहम एजेंडा है, जिसको हम लोग दिल्ली से, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है, हम लोग दिल्ली से ही इस मुद्दे को हम लोग आप सबके समक्ष रखने का निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जैसा कि अभी आप लोग भी देखे होंगे कि हम लोग 2002 से ही कह रहे थे कि भाई जब चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से निरंतर चुनाव हो रहे हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आते हैं तो वोटर लिस्ट बदल जाता है, विधानसभा आते हैं तो वोटर लिस्ट बदल जाता है, तो हम लोग चुनाव की एकरूपता की बात 2002 से ही लगातार कर रहे थे। और मैं धन्यवाद देता हूं आप सब लोगों पत्रकार साथियों के माध्यम से आवाज ये दिल्ली सरकार तक पहुंची और निर्णय लेने का काम किया गया कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो बात सरकार ने कहा कि ये होना चाहिए। पक्ष और विपक्ष सभी लोग सुर में सुर मिला करके इसकी सहमति भी देने का जो अभी काम चल रहा है। मेरा मानना यह है कि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है तो सबसे पहले, क्योंकि व्यक्ति या परिवार या समाज के विकास की प्रथम सीढ़ी है शिक्षा, तो क्यों ना देश स्तर पर 1 नेशन 1 एजुकेशन की मांग की जाए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने इस दिल्ली विधानसभा के चुनाव से यह मांग पूरे देश तक अपनी आवाज को बुलंद करेगा कि अगर 1 नेशन 1 एजुकेशन हो सकता है तो 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है, तो 1 नेशन 1 एजुकेशन भी होना चाहिए, जिससे कि चाहे गरीब का लड़का हो चाहे अमीर का लड़का हो, दोनों लोगों को पढ़ाई एक प्रकार की मिल सके। इसके साथ साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आने वाले अपने जब 5 तारीख को मतदान होगा
तो जिस प्रकार का रुझान निचले स्तर तक दिख रहा है, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर जी ने जो प्रयास किया है, लोग जनता के बीच में जाके वादा कर रहे हैं कि हम आपके नाले की सफाई कर देंगे, हम आपके गली की सफाई रखेंगे, पानी शुद्ध पहुंचाएंगे। अभी वो इस बात को कह रहे हैं, लेकिन इन सबसे परे, इन सबसे अलग हट करके हमारे प्रत्याशी उस काम को करके भी दिखा रहे हैं। और हमारे प्रत्याशियों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, कहीं न कहीं जनता उस पर विश्वास कर रही है, और जनता का ही विश्वास हमारे प्रत्याशियों को जीत दिलाएगी। और हमारे प्रत्याशी जनता के बीच में जाकर के यह भी बात रख रहे हैं जो जनता के तरफ से आ रहा है, खास करके महिलाओं की तरफ से, क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महिला अधिकार की पक्षधर है, और महिलाओं के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए, उनको व्यवस्थित रखने के लिए, जिस चीज से महिलाएं बहुत दुखी रहती हैं, पीड़ित और परेशान रहती हैं, वो है शराब। हम लोग पूरे देश में शराब बंद कराना चाहते हैं। शराब बंद करा करके शराब उत्पादन में जो पैसा लगता है, उस पैसे का प्रयोग बच्चे और बच्चियों की पढ़ाई लिखाई पर हम लोग कराना चाहते हैं। हमारे प्रत्याशी जो जीतेंगे, वो जीत करके जब सदन में जाएंगे तो शराबबंदी की मांग करेंगे। जिस प्रकार से हम लोग उत्तर प्रदेश में शराबबंदी की मांग कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में शराबबंदी की मांग कर रहे हैं, मध्य प्रदेश इसको लागू कर दिया, बिहार में लागू हो गया, गुजरात में हो गया, पांडिचेरी में हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हम दिल्ली राजधानी में बैठे हुए हैं, और यहाँ से जो आवाज उठती है कहीं न कहीं पूरे देश दुनिया तक जाती है। आने वाले समयों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने संगठन को और मजबूत करेगी। आने वाले समय में और मजबूती से चुनाव में हम अपना अहम भूमिका अदा करेंगे। और इसके साथ साथ जो वर्तमान चुनाव चल रहे हैं, जब से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी उपस्थिति दिल्ली के चुनाव में दर्ज कराई है, कहीं न कहीं तमाम पार्टियां इस बात पर चिंतन करने पर विवश हो गई हैं कि जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर जी अपनी बातों को रखते हैं गरीबों के पक्ष में, कहीं न कहीं दिल्ली में भी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। मैं उपस्थित सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। हमारे पार्टी के जो एजेंडे रहे, एजेंडे स्पष्ट और साफ हैं। हम इस एजेंडे पर आज से नहीं, 2002 से ही अनवरत काम करते चले आए हैं। हमारा कारवां जहां तक जा रहा है, जहां तक बढ़ रहा है, वहां तक अपने एजेंडे को स्पष्ट और रूप से सभी जनमानस तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास हो रहा है। जब से हमारी पार्टी बनी है, तब से लगातार हम लोग अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, और जब हमारे उन 3 विधानसभाओं में विस्तार संगठन का हुआ तो अवसर मिला चुनाव लड़ने का। हमने अपने 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे, जिसमें से जनकपुरी सीट से हमारे धर्मवीर जी लड़ रहे हैं, द्वारिका सीट से अरविंद कुमार फौजी जी लड़ रहे हैं, और मटियाला सीट से श्री विनोद चौहान जी जो रिटायर्ड सूबेदार हैं। ये 3 प्रत्याशी हम चुनाव मैदान में उतारे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सबसे पहला मुद्दा अपना स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि अगर हमारे मतदाताओं के वोट से नेताओं के, मंत्रियों के, विधायकों के और सांसदों के, अधिकारियों की तनख्वाह तय होती है, उनके पेंशन तय होते हैं, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि दिल्ली में हर मतदाता को 5,000 रुपया मतदाता पेंशन मिले। और देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली से जो आवाज़ उठेगी वो देश स्तर पर लागू होगी। इसके साथ साथ हम शराबबंदी लागू कराना चाहते हैं कि दिल्ली में शराबबंदी हो, और महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त हो समस्त क्षेत्रों में। इसके साथ साथ हम अपने जो शिक्षण संस्थान है दिल्ली में, उन शिक्षण संस्थानों में भारतीय संविधान के पठन पाठन की अनिवार्यता चाहते हैं। इसके लिए हम अपने प्रत्याशी लड़ा रहे हैं कि जब हमारा प्रत्याशी जीत करके सदन में जाएगा तो वह इस बात को स्पष्ट रूप से रखने का प्रयास करेगा कि जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान को कोई जेब में रख के चलता है, कोई सीने से लगा के चलता है, कोई सर पे रख के चलता है। संविधान को जेब में, सीने से और सर पे रखने से बच्चे संविधान नहीं पढ़ सकते जब तक इसको अनिवार्य रूप से लागू न किया जाए। अगर प्राथमिक विद्यालय से हर सब्जेक्ट पढ़ना अनिवार्य है तो उसी प्रकार से संविधान एक विषय रख दिया जाए और संविधान को पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। भारत सरकार ने तय किया कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी दिल्ली से ही इस आवाज को उठाना चाहती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के साथ साथ 1 नेशन 1 एजुकेशन की भी चर्चा होनी चाहिए, जिससे कि एक प्रकार की शिक्षा हो, गरीब और अमीर को एक प्रकार की शिक्षा प्राप्त हो। इसके साथ साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने एजेंडे को जो दिल्ली में लेके चल रही है, उस एजेंडे में एक यह भी एजेंडा है कि हम
उत्तर प्रदेश में दिल्ली में वृद्धा पेंशन जो है, वृद्धा पेंशन वह हम 2500 रुपया करना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1200 हम लोगों ने पहुंचा दिया है। दिल्ली राजधानी है देश की, जब दिल्ली से 2500 रुपया पेंशन मिलेगा तो पूरे देश में लागू होगा। और एक बात और है, जिस प्रकार से हमारे मजदूर, बेरोजगार तमाम लोग मिलकर के सरकार बनाते हैं, और सरकार बनाने के बाद सरकार में मंत्री, विधायक, सांसद, अधिकारी अपना तनख्वाह तय करते हैं, अपनी पेंशन तय करते हैं, और संविधान कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय। अगर जनता के वोट से, गरीबों के वोट से, मजदूरों के वोट से लोगों की तनख्वाह तय होती है, तो हमारा मानना यह है अगर सबकी तनख्वाह बढ़ सकती है तो दिल्ली के मजदूरों की भी मजदूरी 3 गुना होनी चाहिए, जिससे वो अपनी गरीबी दूर कर सके, अपनी व्यवस्थाओं को समुचित तरीके से चलाने की व्यवस्था बने। नहीं देंगे किसी को समर्थन। जो हमारी बात मानेगा, जो हमारे एजेंडे पर काम करेगा, उस पर विचार किया जाएगा।